देख मैंने ये जल तेरे लिए उठाया, तेरी यात्रा में शामिल। 1 किलोमीटर की यात्रा पैदल माताएं चली, किसके लिए चली? भगवान और भागवत के आगे आगे भागवत जी, पीछे पीछे हम भागवत के सेवक हैं, हम भागवत की सेवा में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, इस पांडाल में आप बैठे हो 4 घंटे से, बोलो आपको शांति मिल रही है कि नहीं? यहाँ पर हाँ, इस भागवत के सामने, इस गोविंद के सामने यहाँ बैठे हो तो शांति का अनुभव कर रहे हो। इसके साथ जितने कदम आप चलते हो उतने जन्म सुधर जाया करते हैं। कहते हैं भागवत की यात्रा में जितने कदम हम बढ़ाते हैं, एक एक कदम का एक एक अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। एक एक यज्ञ करने का पुण्य। सौभाग्यशाली हैं वो माताएं जिनने कलश मस्तक पर उठाए, और अभागे तो वो लोग हैं जिनने कलश ले तो लिए लेकिन शामिल नहीं हो पाए। ये उनका दुर्भाग्य है। वैसे आप सब सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो कि मां क्षिप्रा के तट पर आपको परमात्मा ने जन्म दिया है। आप सौभाग्यशाली हो कि क्षिप्रा नदी के तट पर जन्म लेकर के आपको क्षिप्रा स्नान करने का बार बार सौभाग्य मिलता है। और आज क्षिप्रा के तट पर बैठ करके हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या? बोलिए क्षिप्रा मैया की जय हो। भक्तों, कलयुग बहुत बुरा है पर अच्छा है, हमें कथा सुनने का मौका मिल रहा है इस कलयुग में। कलयुग तेरी जय जयकार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही कथा सुनाने का और आपको कथा सुनने का मौका देता रहे कलयुग, तब तो ये कलयुग का होना सफल। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कलयुग बहुत अच्छा। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए क्षिप्रा में। कहां बनवाए? कलयुग कहां कहां रहता है ये और सुन लो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग रहता है जुआ, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। और कोई काम नहीं, जुआ ही खेल रहे हैं। और कोई काम के तो बच्चे नहीं, घर में रहेंगे तो बच्चा खिलाना पड़ेगा। चलो नाती को ले जाओ, इसको खिलाओ, इसको बहलाओ टहलाओ, तो दादाजी भी बच जाते हैं। चलो घर से काम से बचे, अब खेलना छोड़ा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। द्यूतम, कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, जुआ मत खेलना। दादाजी, एक दादाजी बोले गुरुजी हम जुआ नहीं खेल रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो, इस उम्र में भी टाइम पास कर रहे हो? अरे टाइम पास ही करना है तो 4 बूढ़े बैठ जाओ, जुआ खेलने बैठे हो, इससे अच्छा किसी मंदिर में बैठो और श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन करो, टाइम पास हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। तो कलयुग का पहला कहां रहता? कलयुग मैया। दादाजी कहां रहता कलयुग? कौरवों ने जुआ खेला तो नुकसान हुआ। एक आदमी बोला गुरुजी, युधिष्ठिर जी जैसा ज्ञानी जुआ कैसे खेल सकता है? युधिष्ठिर को धर्मराज का अवतार कहा जाता है। युधिष्ठिर जैसा ज्ञानी, युधिष्ठिर जैसा ब्रह्म ज्ञानी भला जुआ कैसे खेल सकता है? भला ये जुआ कैसे खेल सकता है? तब कहा कि भाई मैया बैठो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले जुआ कैसे खेल सकता? मैंने कहा भाई ये जुआ नहीं है। जितने 100 में से 33 नंबर में पास हो सकता है, तो जुआ खेलने के नंबर काट लो युधिष्ठिर जी के, और बाकी नंबर 2 तो भी वो हम सबसे महान है ना। पहला स्थान द्यूतम पानम स्त्रियः सोना। 4 चीजों, जुआ, शराब, स्त्री, चरित्रहीनता, ये कलयुग के 4 स्थान।
5वां स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित ने सर पर मुकुट धारण कर रखा था। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी और राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ते ही राजा परीक्षित ने कलयुग सर पर बैठ गया। एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित ने। संत का अपमान करते ही राजा परीक्षित को समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। मरने वाले को क्या करना है ये परीक्षित प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। सुखदेव जी सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियां, 2 पुत्रों की चर्चा। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की पुत्री सती, सती का विवाह शिव जी से हुआ। आइए शंकर जी के विवाह का दर्शन करते हैं और आरती के बाद प्रसाद लेकर प्रस्थान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चली बारात शंकर जी की। कल ध्रुव चरित्र सुनाऊंगा, सभी भक्त बैठे रहे। शिव जी की बारात आ रही है तो कैसी बारात है, कैसा दर्शन है, बाकी लोग हमारे कार्यकर्ता आप लोगों के पास पहुंचेंगे। शिव जी के विवाह में पार्वती मंगल में जो भी दान पुण्य करना हो, आज शिव जी का विवाह है तो इस विवाह में जो भी दान करना हो हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे। जो भी आप दान करना चाहो बैठे बैठे कार्यकर्ताओं की झोलियों में डालें, भगवान तक पहुंचेगा। आइए हम विवाह का आनंद लें। शिव जी के विवाह करने का, विवाह में शामिल होने का ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चली बारात शंकर जी की। मैया बैठे रहो, शिव जी का विवाह देख लो और फिर आप सभी बड़े प्रेम से हम सभी आरती के बाद जाएंगे। आ रही है बारात शंकर जी की। पार्वती जी मंचासीन हो गई। पार्वती जी बड़े प्यार से मंच में आसीन भई और अब शंकर जी बारात भूतों की, प्रेतों की, डाकनी की, पिशाचनी की बारात। शंकर जी की बारात में, शंकर जी की बारात में देश विदेश से भूत पधारे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्त बड़े प्रेम से जो भी शिव विवाह में सेवा देना चाहें बड़े प्रेम से दें। आइए बारात देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैठे रहिए, कोई खड़ा ना हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शंकर जी की ऐसी बारात, ऐसी भूतों की, प्रेतों की, डाकिनी पिशाचिनी की बारात पहुंची। शंकर जी की बारात में इतने सारे भूत शामिल भये। मां बड़ी प्यार से स्वागत कर रही है। पार्वती की मां मैना रानी खड़ी इंतजार कर रही है, बारात आएगी दर्शन करूंगी। पर बारात तो बड़ी भयंकर थी। अब पहुंची बारात, माँ बोली मैं ऐसी बारात ऐसे दुल्हा से अपनी छोरी को ब्याह ना करवे वाली। बोले नहीं निक ब्याह तो करना ही पड़ेगा। अम्मा को मनाया जैसे तैसे। अब मंचा सीन भय, अब विवाह करेंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे। एक दूसरे को माला पहना करके विवाह को परिपूर्ण करेंगे। सबसे पहले माँ माला पहनाएंगी पार्वती मैया शिव जी को माला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरे। अब शंकर जी माला पहनाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब हमारे भैया दिलीप जी आए, मैया अनीता जी आए और शिव जी का विवाह का पूजन करें। पूजन करें क्योंकि शिव जी का विवाह बड़े सौभाग्य से आज हमें शिव जी की बारात में शामिल होने का परम सौभाग्य मिला। और पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार आए और शिव जी का पूजन करें। आप सभी जो शिव जी का पूजन करना चाहते हो बैठे बैठे बड़े प्रेम से पूजन करो। सब यहाँ आओगे व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, इसलिए कार्यकर्ता झोली लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। जो भी दान दक्षिणा शिव जी के विवाह में देना हो कार्यकर्ताओं की झोलियों में डालिए। आइए कुछ सूचनाएं सुन ले और फिर उसके बाद मैं कीर्तन करता हुआ आपको आरती की ओर ले जाऊं। श्री राधे राधे। भगवान शिव और सती माता को प्रणाम करते हुए श्री हरि की वांग्मय प्रतिमा श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। आज यहाँ गुरुदेव बता रहे थे कि कलश यात्रा का जो भव्य वर्णन आपके मुखारविंद से हुआ है। गुरुदेव मैं एक बात कहूंगा कि इस कलश यात्रा में इतनी महिला शक्तियों को एकत्रित करने वाली महिला शक्ति ही हो सकती है। ऐसी ही कुछ महिला कार्यकर्ता जो कि देवास से हमारे बीच में हैं, उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं। ऐसी ही एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं श्रीमती राजूबाई चौधरी, जो कि कैलाश से हैं और देवास में रहती हैं। बड़ी अच्छी नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में पुष्पलता जी सोनगरा, श्रीमती मधु शर्मा, श्रीमती शोभा नाइक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है देवास में। श्रीमती संजू शर्मा पूर्व पार्षद और महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकारिणी की सदस्य हैं। उषा पौराणिक जी और सावित्री चौधरी जी, साथ में संजू शर्मा जी, ये सभी आ जाएं और आप महाराज जी से आशीर्वाद लें, ताकि इस तरह का जो नेतृत्व आपका श्रीमद् भागवत कथा के लिए है, महिला शक्तियों को एकत्रित करने का, ये बरकरार रहें और इसी ही तरह कथा में अपार संख्या में आकर के और ये कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करते हैं। मैं महाराज जी बताना चाहूँगा कि मेरे पास में अखबार है, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय नवाचार अखबार, बहुत ही कलम के सशक्त हस्ताक्षर धर्मेंद्र जी पिपलोदिया का है। उनके सुरेश जी सूर्यदेव यहाँ सूर्योदय यहाँ पर आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। इतना भव्य कथा का, इतना भव्य शोभा यात्रा का इतना सुंदर दृश्य इस अखबार में हमें देखने का अवसर मिला। जोरदार करतल ध्वनि करिए उन भक्तों के लिए जिन्होंने खबर में ये सुंदर सी ये बात छापी है कि इसमें लिखा है। इसके हेडलाइंस में आपको सुनाता हूं।